हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदेव शंकर देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज लेकर हम आए हैं आपके सामने 25 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले सभी एग्जाम्स में, जिन सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर पूछी जाती है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्स हैं आपके सीपीयू है, एनटीपीसी है, एनडीए है और यूपीएसआई है, सुपर टेट है, बैंक है, एसएससी मतलब एसएससी के सभी एग्जाम हैं जिन सभी में करंट अफेयर पूछी जाती है। तो अब चलते हैं हम आगे। ये हमारे बेसिक सी बात है। ये हमारे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और ये हमारी सोशल मीडिया हैंडल से आप इन पर जाके हमसे जुड़ सकते हो। ये हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, फेसबुक के पेज पे हमें फॉलो कर सकते हो। आप फेसबुक पर देव क्लासेस एजुकेशन सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और क्लासेस देव में हमारे क्यूज़ होते हैं सॉरी क्यूज़ होते हैं डेली, तो क्यूज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये ऑफिशियल क्लासेस देव में आप सर्च कीजिए और वहाँ पे नोट्स सभी अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आप नोट्स की पीडीएफ सभी वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से आप सब कुछ ले सकते हो। अब चलते हैं हम आगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि मोबाइल कंपनी ओप्पो ने देश में पहली 5G इनोवेशन लैब कहाँ स्थापित की है। नंबर 1 आगरा, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 हैदराबाद और नंबर 4 गुजरात। तो कहाँ पर स्थापित की है, मतलब 5G मतलब ओप्पो ने देश में पहली 5G इनोवेशन लैब कहाँ स्थापित की है 5G। तो आगरा, बिहार, हैदराबाद और गुजरात। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, सी है, हैदराबाद है। हैदराबाद क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। और अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है, इसका डिस्कशन देखते हैं। तो डिस्कशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिस्कशन है, चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो ने भारत देश में हैदराबाद शहर में देश की पहली 5G इनोवेशन लैब स्थापित की है। 5G इनोवेशन लैब के तहत हैदराबाद कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में कैमरे, बैटरी और स्मार्टफोन के फ्रेमवर्क से जुड़े 3 फंक्शन लैब पर कार्य करेगी। ओप्पो कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 2004 में हुई थी। और ओप्पो कंपनी के संस्थापक हैं टोनी चैंग। कौन है, संस्थापना कब हुई थी, 2004 में। और संस्थापक हैं टोनी चैंग। ठीक है, क्या है, टोनी चैंग, जो चाइनीज है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो यूएन वीमन ने किस राज्य के साथ पहले जेंडर डेटा सबके लिए समझौता किया है। मतलब यूएन वीमेन ने किस राज्य के साथ पहला जेंडर डेटा सबके लिए समझौता किया है। नंबर 1 केरल, नंबर 2 जम्मू कश्मीर, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 गुजरात। तो किस राज्य ने किया है, केरल, जम्मू, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है बताएं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, आंसर ए हो गया, केरल। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या हो गया, ए, आंसर है केरल। ठीक है, आंसर हो गया केरल। अब चलते हैं हम आगे इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं केरल राज्य ने भारत के पहले जेंडर डाटा हब की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला एवं केरल सरकार इसके लिए 3 प्रमुख क्षेत्रों द जेंडर पार्क में जेंडर डाटा सेंटर की स्थापना, लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ और लैंगिक समानता पर वैश्विक मानक फ्रेमवर्क प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए अहम कदम उठाएगी।
और क्या है, केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन है। और वर्तमान राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। मतलब ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र महिला एवं केरल सरकार इसके लिए 3 प्रमुख क्षेत्रों द जेंडर पार्क, जेंडर डाटा सेंटर की स्थापना और लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ और लैंगिक समानता पर वैश्विक मानक फ्रेमवर्क प्रयासों को बढ़ावा देने एवं महिला सशक्तिकरण के लिए अहम कदम उठाएगी। तो ये था दूसरे क्वेश्चन की बात। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है ASSOCHAM के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। मतलब जो ASSOCHAM के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। नंबर 1 नरेश ठाकुर, नंबर 2 विनीत अग्रवाल, नंबर 3 दिनेश रावत, नंबर 4 है सुहास मेहरा। मतलब सुभाष मेहरा किसे किया गया है, नरेश ठाकुर, विनीत अग्रवाल, दिनेश रावत और सुभाष मेहरा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो गया, सॉरी 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया बी आंसर, विनीत अग्रवाल, विनीत अग्रवाल। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके डिस्कशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन कह रहा है कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ASSOCHAM के नए अध्यक्ष, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में विनीत अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। विनीत अग्रवाल लॉजिस्टिक्स प्रमुख ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक हैं। विनीत अग्रवाल वर्तमान में ASSOCHAM के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी की जगह लेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। कब, 1920 में। और मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली, ये शॉर्ट में लिख दिया है। और अध्यक्ष किस अध्यक्ष की जगह लेंगे, निरंजन हीरानंदानी, ठीक है, हीरानंदानी की जगह लेंगे। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मतलब IORA का 23वां सदस्य देश कौन सा बना है। मतलब जो IORA का 23वां कौन सा देश बना है। तो नंबर 1 चीन, नंबर 2 रूस, नंबर 3 फ्रांस और नंबर 4 जापान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी क्या हो गया ये, इसका आंसर, राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो गया, सी हो गया, फ्रांस। ठीक है, आंसर क्या है, फ्रांस हो गया। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है, डिस्कशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन कह रहा है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की 23वां सदस्य देश फ्रांस बना है। UAE ने 19वें मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान नवंबर 2019 में IORA के अध्यक्ष का कार्यभार संभालते हुए 2019 से 21 से अपनी अध्यक्षता में हिंद महासागर में एक साझी नियति और समृद्धि की राह को प्रोत्साहन की थीम को अपनाया था। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की स्थापना 7 मार्च 1997 को नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान की गई थी। मतलब ये जो IORA है, IORA इसकी स्थापना 7 मार्च 1997 को नेल्सन मंडेला जो भारत आए थे अफ्रीका के, उनकी यात्रा के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, स्थापना की गई थी। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए BC सखी योजना लॉन्च की है।
तो नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 गुजरात, नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो क्या ऑप्शन है, मतलब जो बीसी सखी योजना है वह किस प्रदेश ने लॉन्च की है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी हो गया, यूपी हो गया आंसर। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो इसका डिस्कशन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्य की सरकार ने महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीसी सखी योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 58,000 बैंकिंग कॉर्पोरेट मतलब कॉरेस्पोंडेंट सखियों की भर्ती करने जा रही है। मतलब कितनी? 58,000 बैंकिंग कॉर्पोरेट की क्या करने जा रही है? भर्ती करने जा रही है। तो इस योजना का पहला चरण है, मतलब यह इस योजना का क्या है? पहला चरण है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम योगी आदित्यनाथ 35,938 स्वयं सहायता समूहों को 218.49 करोड़ रुपए की रिवॉल्विंग फंड भी प्रदान किया है। मतलब इसके तहत कितना किया है रिवॉल्विंग फंड? 218.49 करोड़ रुपए का, ठीक है। और किसके होगी, किसके तहत होगी? 5800 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखियों की भर्ती होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप के डीजीपी पद का कार्यभार किसे दिया गया है? नंबर 1 जयराम नारायण, नंबर 2 सचिन पिचई, जो सचिन पिचाई है, और नंबर 3 है सचिंद्र गर्ग, और नंबर 4 है महेश जैन। तो इसका आंसर क्या, मतलब जो अंडमान के डीजीपी का कार्यभार किसे दिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया आंसर? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या है? सी हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सी। क्या है? सत्येंद्र गर्ग, ठीक है, सत्येंद्र गर्ग। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट इसके डिस्कशन पे। तो हमारा डिस्कशन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नए डीजीपी के पद पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सत्येंद्र गर्ग को नियुक्त किया गया है। रणवीर सिंह कृष्णा को पालचेरी मतलब जो पालचेरी का पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव का स्थान लेंगे, जो दिल्ली में कार्यभार ग्रहण करेंगे। श्रीवास्तव का ट्रांसफर दिल्ली पुलिस में कर दिया गया है। इससे पहले सत्येंद्र गर्ग गृह मंत्रालय में नॉर्थ ईस्ट डिवीजन के सचिव पद पर नियुक्त थे। मतलब जो है पहले जो सत्येंद्र गर्ग मंत्रालय में, गृह मंत्रालय जो होम मिनिस्ट्री में नॉर्थ ईस्ट डिवीजन के सचिव पद पर नियुक्त थे। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसने स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 जीता है? मतलब स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड जीता है। अब नंबर 1 है विंटोलेंटी, नंबर 2 है रॉजर फेडर, नंबर 3 है जैक्सन लियोन, नंबर 4 है राफेल नदाल। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? विंटोलेंटी, नंबर 2 है रॉजर फेडर, नंबर 3 है जैक्सन लियोन, नंबर 4 है राफेल नदाल। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7 का? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 का? तो 7 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? ऑप्शन डी है। क्या हो गया? राफेल नदाल, ठीक है, राफेल नदाल। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पर। तो डिस्कशन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का? टेनिस खिलाड़ी राफेल नदाल ने तीसरे वर्ष के एटीपी अवार्ड्स में अपने करियर में चौथी बार स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड जीता है। विश्व के नंबर 1 नोवाक जोकोविच
के साथ यूएस ओपन चैंपियन मैट पॉवेक और ब्रूनो सीरेस को भी पुरुष एकल में और पुरुष युगल रैंकिंग में 2020 का समापन करने के लिए सम्मानित किया गया है। मतलब इनको क्या किया गया है, 2020 का समापन करने के लिए सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, BSF BGB के बीच 91वें DG स्तर की वार्ता कहाँ आयोजित कराई गई है। तो कहाँ कराई गई है, नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 श्रीनगर, नंबर 3 हैदराबाद, नंबर 4 गुवाहाटी। तो इसका आंसर क्या होगा, गुवाहाटी का, हैदराबाद, श्रीनगर और जयपुर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है क्वेश्चन नंबर 8 का, बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है गुवाहाटी। क्या है, गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 8 का डी है। ठीक है, क्या हो गया, गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी है। अब चलते हैं इसके डिस्कशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का, भारतीय सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 51वें DG की वार्ता गुवाहाटी में आयोजित कराई गई। इस बैठक में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व BGB मेजर जनरल सफीनुल इस्लाम कर रहे हैं, जबकि भारत का प्रतिनिधित्व DG राकेश अस्थाना कर रहे हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन से संबंधित अहम पहलुओं और मुद्दों पर चर्चा करना और उनको बेहतर बनाना है। मतलब जो बांग्लादेश के बीच बॉर्डर गार्ड भारत सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 51वें DG स्तर की वार्ता गुवाहाटी में आयोजित कराई जा रही है। कहाँ पे, गुवाहाटी में 51वीं, कौन सी है, 51वीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कह रहा है, किस बैंक में इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नंबर 1 HDFC, नंबर 2 ICICI बैंक, नंबर 3 PNB, नंबर 4 है SBI। तो कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। क्या है ऑप्शन नंबर बी है, ICICI बैंक है, ICICI बैंक। ठीक है, ये क्या है, आंसर है। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का, ICICI बैंक ने विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत में व्यापार स्थापित करने एवं उनके विस्तार के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनफाइनाइट इंडिया लॉन्च किया है। ICICI बैंक इसके तहत कॉर्पोरेट फाइलिंग, लाइसेंस और पंजीकरण, मानव संसाधन सेवाओं एवं अनुपालन और कराधान की सुविधा भी प्रदान करेगी। मतलब इसके तहत कॉर्पोरेट फाइलिंग, लाइसेंस और पंजीकरण, मानव संसाधन सेवाओं एवं अनुपालन और कराधान की सुविधा क्या करेगी, प्रदान करेगी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके CEO हैं संदीप बख्शी हैं। क्या है, संदीप बख्शी। संदीप बख्शी। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, किस बैंक में मास्टर कार्ड के साथ मिलकर अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नंबर 1 SBI, नंबर 2 ICICI बैंक, नंबर 3 है कौन सा है, HDFC, नंबर 4 है इंडस्ड बैंक। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, इंडस्ड बैंक। इंडस्ड बैंक हो गया इसका राइट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसके डिस्कशन पे। तो इसका डिस्कशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का, इंडस्ड बैंक
क्वेश्चन नंबर 10 का, इंडस बैंक के ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर अपना पहला मेटल कार्ड लॉन्च किया है, जिसे बैंक के नए पायनियर हेरिटेज नाम दिया गया है। इस क्रेडिट कार्ड को बैंक ने अल्ट्रा हाई नेटवर्थ सेगमेंट के ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया है, जिसके तहत इस क्रेडिट कार्ड के उपभोक्ताओं को हाई क्लास ट्रैवल, वेलनेस, लाइफस्टाइल समेत कई अन्य श्रेणी में कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मतलब इसमें क्या क्या है, इसके उपयोगकर्ता को हाई क्लास ट्रैवल और वेलनेस, लाइफस्टाइल समेत अन्य श्रेणियों में कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अब चलेंगे हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, मतलब भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। नंबर 1 नागरिकता दिवस, नंबर 2 डाक दिवस, नंबर 3 सुशासन दिवस, नंबर 4 है महिला दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, सुशासन दिवस। ठीक है, सुशासन दिवस। अब चलते हैं हम इसके बाद इसके डिस्कशन पर। इसका डिस्कशन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक और पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। मतलब आज क्या है, 25 दिसंबर को क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका क्या है, जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य दल के नेता भी वाजपेयी को उनके जन्मदिन की बधाई देने एवं उनके निवास स्थान पर जाते रहे हैं, लेकिन अब केंद्र में मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद सरकार ने पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है। यह निर्णय भाजपा के संसदीय दल की बैठक में लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कहा कि केंद्र सरकार अब 25 दिसंबर के दिन अटल जी के सम्मान में सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। मतलब कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाएगी, अटल जी हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके सम्मान में मनाएगी। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था शायद, नहीं अभी एक और है, क्वेश्चन नंबर 12 शायद ये क्वेश्चन हो गया। बीसी सखी योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई, ये हो गया है। तो इसका ऑप्शन क्या था, इसका ऑप्शन था उत्तर प्रदेश था। क्या है, उत्तर प्रदेश बी था, यूपी था। ठीक है, मतलब जो सखी योजना बनाई जा रही थी वो करस्पोंडेंट सखी योजना की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों की कॉरस्पोंडेंट सखी को तैनात करने का फैसला किया था, जिसमें कितनी थी, 58,000 थी। कितनी, 58,000 भर्तियाँ। ठीक है, अब ये था हमारा आज का शायद लास्ट क्वेश्चन। हाँ, आज लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास हमारी वीडियो के आ जाएं। तो आपने ये सब तो अपने आप कर ही लेते हो, तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पर आप जाके हमसे जुड़ ही चुके होंगे, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम। तो बस आज के लिए इतना ही था। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।